मैंने सेठ अब्दुल शकूर सपना के नाम से एक तहसीनकारी का काम माननीय आयुक्त तो गोसावी साहब से निधि लिया था 37 लाख रुपये की। उसमें एक वाल कंपाउंड लिया था इमाम संडो अखाड़े का, जिसका अब अंदर मौलाना अब्दुल अहद हज़ारी साहब के नाम की लाइब्रेरी बनना है, जिसका पैसा इमरान प्रताप बड़ी साहब ने दिया है। मैं समझता हूँ कि उसके लेटर की वजह से काम रुका था। उन्होंने लेटर अभी परसों के दिन पोर्टल के ऊपर डाल दिया और वो लेटर का अगर हो सकता तो इस हफ्ते में टेंडर निकल जाए, और नहीं तो आचार संहिता के बाद वो काम को मुकम्मल पाया तकमील तक उसको भी पहुंचाना है। ये काम जो है तहसीनकारी का जिम खाना, लेडीज जिम खाने का जो है, ये जो मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था 17-18 में, तो मैं समझ 17 में, उस वक्त तो मैंने इब्राहिम सेठ महापौर थे, हमने नियोजन समिति के डीपीडीसी के नहीं गवर्नमेंट की एक निधि आई थी 70-30 से मैंने वो काम को आगाज़ किया था जिसका, और उसको माया तकमील तक पहुंचाने के बाद मैं समझता हूँ कि वो 5-7 साल से वो इमारत बन के पड़ी थी। हमारे उसको सियासी नज़र हो गई थी उस वक्त, तो हमारे 5 साल हम लोग इक़्तिदार में नहीं थे, क्योंकि हम लोग मुफ्ती साहब की पार्टी से चुन के आए थे। उस वक्त के महापौर शेख रशीद साहब और मोहतरमा तायरा मैडम साहिबा ने हमको 5 साल तक के कोई निधि नहीं दिया। अगर वो निधि देते तो ये 5 साल पहले ये जिम खाना शुरू होता। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में अल्लाह की मसलियत होती है, उसके लिए मैं मायूस नहीं होता। काम है, काम आज नहीं तो कल होगा। बहरहाल आज वो वक्त तो आया कि 1 करोड़ रुपये की लागत से बन के, और जिसमें सामान मिला के मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1 करोड़ रुपये के तखमीने से आज हमारे काम का शुरुआत हो रही है। कल से माँ बहनों को खोल दिया जाएगा जिम, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सामान जो रह गया था वो कल तक के दिल्ली से गाड़ी आ रही है, उसमें वो सामान भी आ जाएगा। जैसे चरने जो चलते जिस मशीन के ऊपर, उस मशीन का एक ही थी तो उसको मैंने डबल कर लिया था। जो सामान लगने वाले हैं, ज़्यादा नंबर ना रहे माँ बहनों के, उसके लिए उसको अपने 2-2 कर लिए। तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त तो आया और हमने आज उसका इफ्तिताह किया। और ये सब अल्लाह की मर्ज़ी के बिगैर नहीं होता, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला था। हो सकता हो कि इसका फ़ायदा मुझे आज असम्बली में मिले, तो आज वो उसका इफ्तिताह हुआ। और मैं समझता हूँ कि आयुक्त साहब ने भी भरपूर ताउन किया, और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के ज़िम्मेदारान, वो लोगों को भी काम का बहुत जज्बा है, और वो भी समझते हैं कि हमारा नेता जो एजाज़ बेग वो काम करता। आपने देखे कि बुनकर भवन का जो काम है वो भी शुरू हो गया। ऐसे काम अभी 17 करोड़ रुपए के, और मैं आपको उस दिन भी डिटेल में बताया और आज फिर बता रहा हूँ कि 17 करोड़ रुपए के काम शुरू होने वाली है, जिसके अंदर से मैं साथ समझता हूँ कि आज़ाद नगर एरिया के सभी रोड है, यानी मैं समझता हूँ इफ्तिकार पहलवान के घर से लेकर तो डायरेक्ट कारवा चौक, और कारवा चौक से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी चौक, और ये संडास के पास से जो डायरेक्ट गांधीनगर चौक तक के एक रोड, बड़ा रोड है। ऐसे तमाम रोडों का इफ्तिताह मैं समझता हूँ 1-2 रोज़ के अंदर कर देंगे। और अगर आचार संहिता लग गई और हमने इफ्तिताह नहीं किया तो हम काम की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि वर्क ऑर्डर हुआ रहेगा और हम काम की शुरुआत करेंगे। खासकर मैं बात करूँगा जिम खाने को लेकर, तो उसके रूल और रेगुलेशन क्या रहेगा? उसका रूल रेगुलेशन यही रहेगा कि वहाँ पर एक वॉचमैन बैठेगा गेट के ऊपर, माँ बहनें अंदर रहेंगी, और कोई भी लड़का म्हणजे 10 साल के ऊपर का कोई बच्चा अंदर नहीं जा सकता, और ना कोई जेंट्स से जा सकता। वो बाहर ही उतारेंगे अपनी माँ बहनों को, अपनी बीवी को, जो जिस तरीके से लेकर आएगा, और वो अपना अंदर चले जाएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो उसको इजाज़त रहेंगी कि वो बाहर से अपने घर वालों को लेके जाए। और सब तरफ से आपने देखा होगा कि पूरा पत्र लगा हुआ है, वॉल कंपाउंड है, उसके बाद भी अंदर पर्दे का इंतज़ाम है। अंदर सब चीज़ से ले से 2 बाथरूम बनाए गए हैं, एक इंग्लिश टॉयलेट है, एक सादी टॉयलेट है, और अभी मैं समझता हूँ कि सोना बाथ और स्टीम बाथ क्या क्या रहता है वो अभी अपनों को उसके बारे में, ये ना, ये बार उसके भी 2 खोली बना चुके हैं, वो भी हम शुरू करने ले। हर चीज़ से लेस रहेगा, माँ बहनों की सेहत के लिए इतना रहेगा। सुबह से लेकर तो शाम को 7 बजे तक हमारी माँ बहनें रहेंगी, और उसके बाद जो है ना 8 बजे से 11 बजे तक के हम लोग एक शिफ्ट जेंट्स रखेंगे। ऐसा हमारे प्रोग्राम के अंदर तय हुआ, और बाकायदा कल से जिम खाना शुरू होगा। जिन जिन लोगों को नाम लिखाना रहेगा वो आकर जिम खाने के ऊपर जो लेडीज़ बैठेंगी वो लेडीज़ पे अपना नाम लिखाएंगे, और शाम में जो जेंट्स रहेगा वो जेंट्स अपना नाम लिखाएंगे। फीस को लेकर कुछ मशवरा किया आपने? कितना फीस का तो एक नॉमिनली रहेंगी। देखो असल में क्या है, इसका जो सिखाने वाले रहेंगे उसको तो यहीं से पगार देना होगा, कारपोरेशन तो कोई पगार देगी नहीं। वहाँ पर जो माँ बहनें रहेंगी, वो जो सफाई वाली रहेंगी, जो वॉचमैन रहेगा, जो ट्रेनर, 3 ट्रेनर लगने वाले मेरे हिसाब से, तो 3 ट्रेनर की पगार वगैरह उतना पैसा वहाँ से चले जाए, बस उतना ही हम लोगों को लेना है। इसके अंदर किसी से कोई धंधा पानी का हिसाब नहीं है कि भाई पैसा कमाना है, ऐसा कोई मामला नहीं है वहाँ पर।